अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो अब कल से तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा हमें पार्लियामेंट के भीतर दिखेगा और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल वैचारिक टकराव का दिन कल से शुरू होता है। तो क्या आप ये माने कि 24 में मोदी वर्सेस राहुल? ये तो पहले से ही तय है और ये कोई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ये तो पिछले 2 चुनाव से हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक बात अभी मैं आपके डिबेट में, आप देश के बड़े पत्रकार हैं और आपका जो चैनल है, इसका जो डिबेट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और आप बहुत गंभीरता के साथ विषय रखते हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी डिबेट में देख रहा था अभी, इसमें जो पक्ष आ रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से आया और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से आया, इसमें मैं एक बात देख रहा हूं कि मैं निष्पक्ष रूप से बता रहा हूं और मेरा सुझाव है इनके लिए, इसमें कहीं से मुझे मुद्दा ही नहीं दिख रहा था। और जो गलती 2 चुनावों में ये बार बार कर रहे हैं वही फिर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता और यही बात जब ये लेके जनता के बीच में जाते हैं तो इनका जनाधार कम हो जाता है। समाजवादी पार्टी के व्यक्ति जो है बार बार ये कह रहे थे कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, इसकी हमें खुशी है, लेकिन उनको बुरा ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को इसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो भी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसमें राजनीतिक जो व्यवहारिकता है वो बिल्कुल नहीं झलक रही है। आप आखिर बात करिए ना कि किस आधार पे आपका जनाधार बढ़ेगा, आपको वोट परसेंटेज कहाँ से आएगा, आपको ऐसा कौन सा परिवर्तन 2019 के बाद से 24 में हो गया है कि जिससे राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस तो राहुल जी को 2004 से ही लॉन्च कर रही, भट्टा परसोल से उनकी लॉन्चिंग शुरू हुई थी और कितने पड़ावों से होते 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 भारत जोड़ो यात्रा तक पहुंची है। त्रिपाठी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन में भी कांग्रेस जो है कुछ नया मोदी को डिकोड करने का फार्मूला खोज नहीं पाया? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला, ये लोग क्या है कि जब तक ये स्वीकार नहीं करें कि नरेंद्र मोदी कुछ उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको जनता का विश्वास हासिल हो रहा है, जब तक इस बात को ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसका अल्टरनेटिव नैरेटिव, ये डिनायल में रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की किसी भी उपलब्धि को, जनता तो मानती है ना कि उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो। अब ये बार बार आके कहना कि वो नेगेटिव आधार पर जीतते हैं, तो ये तो लोकतंत्र में जनता का अपमान है ना। जब भी वो जीतते हैं तो कहा जाता है कि वो नकारात्मक आधार, इसका मतलब जनता जो है वो बेवकूफ है भारत की। आप बार बार यही कहते हैं ना, जब आप बार बार यही नैरेटिव जनता के बीच में लेके जाते हैं तो जनता उससे आपके खिलाफ हो जाती। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आपके कहने का तात्पर्य है कि मुद्दों को गंभीरता से पकड़कर मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरा जाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से, करेक्ट? ये लोग व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को टारगेट करते, कहते हैं कि हम नरेंद्र, अब संवैधानिक संस्थाएं, अभी मैं आपको, मुझे हास्यास्पद लग रहा है, अभी राहुल गांधी जी जितनी बार बाहर हैं उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी भी नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में आ गई है, सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब पिछले 3 दिन से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हम लोगों को न्याय दिया है और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही सत्यमेव जयते हुआ है। तो आप विरोधाभास देखिए ना, या तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका भारत में इंडिपेंडेंट नहीं है और या तो इंडिपेंडेंट है। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। धन्यवाद अमिताभ जी, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी डिबेट में